सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि वो पेशे से एक वकील थी। तो यहाँ पर ये किसी लड़की के बारे में बता रही है, कह रही है कि वो पेशे से एक वकील थी। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे शी वॉज बाय प्रोफेशन अ लॉयर। शी वॉज बाय प्रोफेशन अ लॉयर, यानी वो पेशे से एक वकील थी। इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, शी वॉज अ लॉयर बाय प्रोफेशन। शी वॉज अ लॉयर बाय प्रोफेशन, यानी वो पेशे से एक वकील थी। एना उसका नाम है और वो एलियाना की बड़ी चचेरी बहन है। यहाँ पर ये कह रही है कि एना इज़ हर नेम, यानी एना उसका नाम है, एना इज़ हर नेम एंड शी इज़ एलियानाज ओल्डर सिस्टर, और वो एलियाना की बड़ी चचेरी बहन है। मैंने एना को उससे माफ़ी मांगने के लिए कॉल की थी, लेकिन उसने मेरी कॉल काट दिया, यानी फ़ोन रख दिया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसे थोड़ा अच्छे समझो। एना एक लड़की है जो इससे नाराज़ है। इसने उससे माफ़ी मांगने के लिए उसे कॉल की थी, लेकिन उसने इसकी कॉल बीच में रख दी, इसकी बात भी नहीं सुनी। तो इसे हम इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे, आई कॉल्ड एना टू अपोलोजाइज टू हर, यानी मैंने एना को कॉल की थी उससे माफ़ी मांगने के लिए, बट लेकिन शी हंग अप ऑन मी। टू हैंग अप ऑन समवन का मतलब होता है कि बीच में फ़ोन रख देना, किसी की पूरी बात ना सुनना, बीच में उसकी कॉल काट देना है, फ़ोन रख देना, इसका मतलब होता है हैंग अप ऑन समवन। तो यहाँ पर कह रही है कि आई कॉल्ड एना टू अपोलोजाइज टू हर, मैंने एना को उससे माफ़ी मांगने के लिए कॉल की थी, बट शी हैंग अप ऑन मी, लेकिन उसने मेरी कॉल काट दिया, यानी फ़ोन रख दिया। तो यहाँ पर ये बता रही है कि उसने फ़ोन क्यों काटा था, फ़ोन क्यों रखा था। तो बता रही है, कह रही है कि वो चिल्लाने लगी थी तो मैंने फ़ोन रख दिया, यानी फ़ोन पर वो इस पर चिल्लाने लगी थी तो इसने फ़ोन रख दिया। कह रही है कि शी स्टार्टेड शाउटिंग सो आई हंग अप ऑन हर। शी स्टार्टेड शाउटिंग सो आई हंग अप ऑन हर, यानी वो चिल्लाने लगी थी तो मैंने फ़ोन रख दिया। और मैं क्या कर सकती थी, वॉट एल्स कुड आई हैव डन। वॉट एल्स कुड आई हैव डन, यानी और मैं क्या कर सकती थी, वॉट एल्स कुड आई हैव डन। मुझे ऐसे सपने मत दिखाओ। जब भी हम किससे कहते हैं कि मुझे ऐसे सपने मत दिखाओ, इसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट मेक मी हैव सच ड्रीम्स। डोंट मेक मी हैव सच ड्रीम्स, यानी मुझे ऐसे सपने मत दिखाओ, डोंट मेक मी हैव सच ड्रीम्स। दुख होता है जब लोग आपके कॉल का जवाब नहीं देते। यहाँ पर ये बता रही है कि इट हर्ट्स व्हेन पीपल डोंट आंसर योर कॉल। तो इस लड़के को कॉल करती रहती है, ये इसका कॉल उठाता नहीं, यानी जवाब देता नहीं इसकी कॉल का। तो कह रही है कि इट हर्ट्स व्हेन पीपल डोंट आंसर योर कॉल, यानी दुख होता है जब लोग आपकी कॉल का जवाब नहीं देते। इट हर्ट्स व्हेन पीपल डोंट आंसर योर कॉल। दूध इतना भी गर्म नहीं है कि तुम पी नहीं सकती। यहाँ पर अपनी लड़की को दूध पिलाना चाह रही है, पी नहीं रही, तो कह रही है कि द मिल्क इज़ नॉट दैट हॉट। दैट का मतलब है उतना भी। द मिल्क इज़ नॉट दैट हॉट, यानी दूध उतना भी गर्म नहीं, यू कांट ड्रिंक, तुम पी नहीं सकती। द मिल्क इज़ नॉट दैट हॉट यू कांट ड्रिंक, दूध इतना भी गर्म नहीं कि तुम पी नहीं सकती। बहाने बनाना बंद करो। स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेज। स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेज, यानी बहाने बनाना बंद करो। स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेज, नहीं तो मैं तुम्हारे पिता से सब कुछ बता दूंगी। तो इसने इसके पिता से इसका कोई राज छुपा रखा है, तो कह रही है कि बहाने बनाना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हारे पिता से सब कुछ बता दूंगी। यहाँ नहीं तो का मतलब है वरना। वरना या नहीं तो, इसके लिए हम यूज़ करते हैं और एल्स का। वैसे तो हम अदरवाइज का भी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर यूज़ हुआ है और एल्स। और एल्स का मतलब होता है वरना या नहीं तो। जैसे यहाँ पर कह रही है कि नहीं तो मैं तुम्हारे पिता से सब कुछ बता दूंगी, और एल्स आई विल टेल योर फादर एवरीथिंग। और एल्स आई विल टेल योर फादर एवरीथिंग, नहीं तो मैं तुम्हारे पिता से सब कुछ बता दूंगी, और एल्स आई विल टेल योर फादर एवरीथिंग। मुझसे मुंह मत मोड़ो। जब कोई किसी से मुंह मोड़ता है, जैसे कि यहाँ पर लड़की से मुंह मोड़ के जा रही, तो कह रहा है कि डोंट टर्न योर बैक ऑन मी। डोंट टर्न योर बैक ऑन मी, यानी मुझसे मुंह मत मोड़ो। डोंट टर्न योर बैक ऑन मी। मैं यहाँ इतनी दूर केवल एक इंसान के लिए आया। बता रहा है कि आई कैम ऑल द वे हेयर फॉर वन पर्सन ओनली। आई कैम ऑल द वे हेयर फॉर वन पर्सन ओनली, यानी मैं यहाँ इतनी दूर केवल एक इंसान के लिए आया, और वो इंसान तुम हो। एंड दैट पर्सन इज़ यू। एंड दैट पर्सन इज़ यू, और वो इंसान तुम हो, एंड दैट पर्सन इज़ यू। सिर्फ एक चीज़ जो यहाँ मायने रखती है वो है ईमानदारी। और यहाँ पर काम करना है एक टीम में, तो यहाँ पर इसका जो टीम का जो लीडर है वो कह रहा है कि सिर्फ एक चीज़ जो यहाँ मायने रखती है वो है ईमानदारी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे द ओनली थिंग दैट मैटर्स हेयर इज़ ऑनेस्टी। द ओनली थिंग दैट मैटर्स हेयर इज़ ऑनेस्टी, यानी सिर्फ एक चीज़ जो है मायने रखती है वो है ईमानदारी। द ओनली थिंग दैट मैटर्स हेयर इज़ ऑनेस्टी।
जिसने भी चीटिंग की उसे टीम से निकाल दिया जाएगा। आगे इससे कह रहा है कि जिसने भी चीटिंग की उसे टीम से निकाल दिया जाएगा। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे एनीबडी हु चीट्स विल बी थ्रोन आउट ऑफ द टीम। एनीबडी हु चीट्स विल बी थ्रोन आउट ऑफ द टीम, यानी जिसने भी चीटिंग की उसे टीम से निकाल दिया जाएगा। हम साइकिल तो खरीद नहीं सकते, कार तो छोड़ ही दीजिए। इस तरीके से हम बोलते हैं ना कि हम साइकिल तो खरीद नहीं सकते, कार की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इनका लड़का है कार खरीदने की बात कर रहा है, तो उससे कह रही है कि हम साइकिल तो खरीद नहीं सकते, यानी हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं कि हम साइकिल खरीद लें, कार की तो बात ही छोड़ दो। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे वी कांट इवन बाय अ बाइसिकल लेट अलोन कार। लेट अलोन कार, ध्यान रखना, वी कांट इवन बाय अ बाइसिकल लेट अलोन कार, यानी हम साइकिल तो खरीद नहीं सकते, कार की तो बात ही छोड़ दीजिए। अगर तुम सच में कुछ चाहते हो तो मेहनत करो इसके लिए। यहाँ पर ये अपने लड़के को मोटिवेट कर रही है, कह रही है कि इफ़ यू रियली वॉन्ट समथिंग वर्क हार्ड फॉर इट। इफ़ यू रियली वॉन्ट समथिंग वर्क हार्ड फॉर इट, यानी अगर तुम सच में कुछ चाहते हो तो इसके लिए मेहनत करो। इफ़ यू रियली वॉन्ट समथिंग वर्क हार्ड फॉर इट, नहीं तो तुम्हारा हाल भी हमारे जैसा ही होगा, यानी जैसे हम गरीब रहे तुम भी ऐसे ही रहोगे। अदरवाइज यू विल एंड अप लाइक अस। अदरवाइज यू विल एंड अप लाइक अस, यानी नहीं तो तुम्हारा भी हाल हमारे जैसा होगा। अदरवाइज यू विल एंड अप लाइक अस। इस दुनिया में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। इसे बोलने का एक ही तरीका है, वो हम बोलेंगे नथिंग कम्स ईजी इन दिस वर्ल्ड। नथिंग कम्स ईजी इन दिस वर्ल्ड, इसका मतलब है कि इस दुनिया में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता, कुछ भी आसानी से नहीं आता, मेहनत करनी पड़ती है। नथिंग कम्स ईजी इन दिस वर्ल्ड, यानी इस दुनिया में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। हाँ, उसने अपनी नई ड्रेस पहन रखी थी। कोई किसी लड़की की तारीफ कर रहा है इससे, तो कह रही है कि हाँ पता है उसने अपनी नई ड्रेस पहन रखी थी। इस इंग्लिश में बोलेंगे या शी हैड हर न्यू ड्रेस ऑन। या शी हैड हर न्यू ड्रेस ऑन, हाँ उसने अपनी नई ड्रेस पहन रखी थी। या शी हैड हर न्यू ड्रेस ऑन। देख कर कार आ रही है, ये तो रोड पे से चल रहा है, सामने से कार आ रही है, तो कोई से बता रहा है कि देख कर कार आ रही है। तो जब भी हमें कहते हैं देख कर यानी बच के, इसके लिए हम यूज़ करेंगे लुक आउट। लुक आउट देयर इज़ अ कार कमिंग। लुक आउट देयर इज़ अ कार कमिंग, देख कर कार आ रही है। लुक आउट देयर इज़ अ कार कमिंग। तुम हमेशा अच्छे आइडियाज़ के साथ आती हो। यहाँ पर ये लड़की हमेशा अच्छे आइडिया सोचती है और अपने टीम मेंबर को बताती है। तो टीम वाले इसकी तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम हमेशा अच्छे आइडियाज़ के साथ आती हो, यानी अच्छा आइडियाज़ सोचती हो। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे कम अप विद का। मैंने कई बार बताया है, मैं बार बार इसका यूज़ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप भी इसका डेली यूज़ करने लगो, क्योंकि इस तरह की फ्रेजल वर्ब बहुत काम आती हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यू ऑलवेज कम अप विद गुड आइडियाज़। यू ऑलवेज कम अप विद गुड आइडियाज़, यानी तुम हमेशा अच्छे आइडियाज़ के साथ आती हो। यू ऑलवेज कम अप विद गुड आइडियाज़। चूँकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अपने कमरे में वापस जा रही हूँ। इस इंग्लिश में बोलेंगे सिंस आई एम नॉट फीलिंग वेल आई एम गोइंग बैक टू माई रूम। सिंस आई एम नॉट फीलिंग वेल आई एम गोइंग बैक टू माई रूम। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस रेगुलर अपलोड होती रहती है। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी रेगुलर इस तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।